नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस के काफ़ी महत्वपूर्ण सवालों के जवाब जो हर एक एग्ज़ामों में पूछा जाता है, वो देखेंगे और काफ़ी अच्छे से क्लियर भी कराएँगे हर एक एक-एक क्वेश्चन को। तो बने रहिएगा अंत में, काफ़ी दिलचस्प रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ये 2008 में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत किस मंत्रालय ने की? तो मंत्रालय का नाम है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये बहुत बड़ी पॉइंट है कि इसका उद्देश्य क्या है। ये यूपीएससी लेवल तक का ये क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप वीवीआई लगा लीजिए या ट्रिपल वीवीआई लगा लीजिए, तो इसका मुख्य उद्देश्य रहता है बालिकाओं के अधिकारों की रक्षा करना। जैसे बहुत सारे अभी भी अपराध होते हैं, तो उसका आज अपराध किया तो कल 2 दिन 3 दिन जा कर के छूट जा रहा है। तो ये सब के लिए रक्षा के लिए बालिका दिवस मनाने का शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय बालिका दिवस पहली बार किस राज्य में मनाया गया? तो पहली बार दिल्ली में मनाना शुरू हुआ, उसके बाद धीरे धीरे पूरे भारत में मनाने लगा। अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह रोकने से संबंधित कानून कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। अगला प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुआ? तो ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में 2015 में शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस बालिका से संबंधित है, यानी कि जो भी रहते हैं गर्ल्स वगैरह उन लोग से। अगला क्वेश्चन है, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। अगला क्वेश्चन है, बालिकाओं की न्यूनतम विवाह आयु कितनी है? तो इन लोग का जो भी मैं लड़की लोग का है न्यूनतम 18 वर्ष है, मगर अभी भी देखते हैं बहुत सारे गाँव में 16 वर्ष में 15 वर्ष में 17 वर्ष में कर दे रहे हैं। ये काफ़ी गलत है कानून के तौर पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में भारत में बालिका दिवस का प्रतीक क्या है? तो इसका सशक्त बालिका इसका प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, बालिका शक्तिकरण का अर्थ क्या है? तो इसका अधिकार और अवसर देना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस किस स्तर पर मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है, यानी कि भारत लेवल में। अगला क्वेश्चन है, बालिका शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 21A में। अगला क्वेश्चन है, लाडली योजना किससे संबंधित है? तो लाडली योजना बालिका कल्याण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, बालिका दिवस मनाने का उद्देश्य क्या नहीं है? इनमें से क्या नहीं है? तो भेदभाव बढ़ाना ये नहीं है, क्योंकि भेदभाव को दूर करने के लिए ये शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है, कन्या भ्रूण हत्या किससे संबंधित है? तो अपराध से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बालिका दिवस पर क्या क्या किया जाता है? तो क्या किया जाता है? रैली भी निकाला जाता है, जागरूकता कार्यक्रम भी किया जाता है, भाषण वगैरह स्पीच वगैरह बहुत सारे स्टेजियों में दिया जाता है, यानी कि उपरोक्त में से सभी मार सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, बालिकाओं के लिए शिक्षा क्यों जरूरी है? तो समाज विकास के लिए बहुत जरूरी है, आत्मनिर्भरता के लिए बहुत जरूरी है, समानता के लिए बहुत जरूरी है, यानी कि उपरोक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है, सुकन्या समृद्धि योजना किससे जुड़ी हुई है? तो ये सुकन्या बालिका बचत से संबंधित है। ये बच्चों के लिए बच्चों से आने के शुरू किया जाता है पैसा जमा करना, ताकि बड़े होकर के उसमें कुछ उसके शिक्षा में लगाया जाए। अगला क्वेश्चन है, बालिका अधिकार दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है?
तो इसका शक्ति, सुरक्षा और शिक्षा ये सभी जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में लैंगिक समानता किससे जुड़ी हुई है? तो लैंगिक समानता संविधान से, शिक्षा से, कानून से, ये सभी से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, बालिकाओं को समान अधिकार किसने दिया? तो बालिकाओं को संविधान द्वारा दिया गया है, एक कानूनी हक दिया गया है। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर मुख्य फोकस किस पर होता है? तो मुख्य फोकस बालिका सशक्तिकरण पर होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कन्या भ्रूण हत्या रोकने का कानून कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा PCPNDT एक्ट। अगला क्वेश्चन है, बालिका शिक्षा का नारा क्या है? तो बालिका शिक्षा का नारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस पर कौन सा रंग प्रतीक है? तो इसका गुलाबी रंग प्रतीक है, इसी वास्ते फेवरेट भी बहुत गर्ल्स का गुलाबी होता है। अगला क्वेश्चन है, बालिका सुरक्षा का संबंध किससे है? कानून से है, समाज से, परिवार से, आने की इनमें से सभी से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बालिका दिवस किस समस्या पर प्रकाश डालता है? तो लैंगिक भेदभाव पर। बहुत सारे भेदभाव करते हैं अभी भी, कि अगर दो बेटी है तो सब लोग आस रखते हैं कि एक बेटा होता तो अच्छा होता। बेटा का ही एक देखता है कि सब कुछ बेटा ही कर सकता है, पर कहते हैं ना कि हमारे छोरियाँ छोरों से कम है क्या? अगला क्वेश्चन है, बालिकाओं के लिए मुफ्त शिक्षा किस स्तर तक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है, बालिका सशक्तिकरण का अधिकार क्या है? तो बालिका सशक्तिकरण का अधिकार शिक्षा है, यानी कि शिक्षा है तो कहते हैं ना, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस भारत में कब से मनाया जा रहा है? तो इसका हम पहले बता दिए 2008। अगला क्वेश्चन है, बालिका दिवस पर स्कूलों में क्या किया जाता है? तो इसका निबंध किया जाता है, भाषण किया जाता है, कार्यक्रम किया जाता है, यानी कि इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, बालिकाओं के अधिकार किससे सुरक्षित है? तो बालिकाओं का अधिकार संविधान और कानून से सुरक्षित है, नहीं तो ये दरिंदों नेताओं से नहीं सुरक्षित है, कानून है तभी सुरक्षित है। फिर भी कानून कहते हैं कि अंधा है, देख के भी अनसुना कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेटी है तो कल है का संबंध किससे है? तो बालिका सशक्तिकरण से है, क्योंकि बेटी ही कल का। बालिका दिवस का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो बालिका दिवस का समान, सुरक्षा, शिक्षा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, बालिका विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो गरीबी, अशिक्षा, भेदभाव, यानी कि बालिका विकास में जो विकास नहीं हो रहा है, सबसे बड़ी कारण यह है कि पहला तो गरीबी है, दूसरा अशिक्षा है, अनएजुकेटेड, तीसरा भेदभाव। ये काफ़ी बहुत बहुत से ज़्यादा बोल सकते हैं समाज में बालिकाओं को आगे बढ़ने के लिए। गरीबी है, एक है कि पढ़ नहीं पाती है, और जो पढ़ती है वो अच्छे से अच्छे लाइन में नहीं जाती अच्छी गाइडलाइन के कारण, तो वो बहुत ज़रूरी है। अगला प्रश्न है, बालिका दिवस मनाने से क्या लाभ है? तो जागरूकता बढ़ेगा, समानता बढ़ेगा, सशक्तिकरण बढ़ेगा, आने की इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस किस वर्ग के लिए है? तो बालिकाएं के लिए, यानी कि 14 वर्ष तक, 14, 15, 16 तक, ये एक सही है। अगला प्रश्न है, बालिका शिक्षा से क्या बढ़ता है? तो बालिका शिक्षा से क्या बढ़ता है? तो इसका हो जाएगा आत्मविश्वास, विकास, समानता, इनमें से सभी, यानी कि से बेटी पढ़ेगी तो ये सारे उसका बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, बालिका सशक्तिकरण से समाज कैसा बनता है? तो मजबूत बनता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 14 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि कल छोड़ के परसों मनाया जाएगा। बालिकाओं के अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो समाज करता है, सरकार करता है, कानून करता है, यानी कि इनमें से सभी करता है। अगला प्रश्न है, बालिका दिवस का संदेश क्या है?
तो बालिका दिवस का संदेश बार बार हम बता चुके हैं कि सम्मान, समानता और सुरक्षा, यानी कि इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, बालिकाओं के लिए कौन सी योजना नहीं है? तो बालिकाओं के लिए सुकन्या योजना है, लाडली योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी है, मुद्रा योजना नहीं है। अगला प्रश्न है, बालिका सशक्तिकरण का सबसे अच्छा माध्यम क्या है? तो इसका सबसे अच्छा माध्यम है शिक्षा। शिक्षा दो तो वो समझ सकती है कि क्या है कि नहीं, कि कौन मेरा तारीफ कर रहा है तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बालिका दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य जागरूकता, अधिकार, समानता, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, बालिकाओं को समान अवसर देने से क्या होगा? तो समान अवसर देने से विकास होगा, प्रगति होगा, सशक्त समाज बनेगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बालिका दिवस हमें क्या सिखाता है? सम्मान देना सिखाता है, समानता सिखाता है, अधिकार सिखाता है, यानी कि चारों। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बालिका दिवस संविधान के किस मूल्य को मजबूत करता है? समानता, गरिमा, न्याय और सामाजिक समावेशन पर मजबूत करता है। अगला प्रश्न है, बालिका शिक्षा को राष्ट्रीय विकास का आधार क्यों माना जाता है? क्योंकि शिक्षित बालिका स्वस्थ परिवार, सशक्त समाज और आर्थिक विकास में योगदान देती है। ये सारे काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसी वास्ते अच्छे से रिपीट करके दोबारा देखें। अगला प्रश्न है, बाल विवाह का बालिकाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो शिक्षा बाधित होती है, स्वास्थ्य जोखिम बढ़ते हैं और सामाजिक आर्थिक विकास रुकता है। अगला प्रश्न है, भारत में बालिकाओं से जुड़ी प्रमुख सामाजिक समस्या कौन सी है? तो बाल विवाह, ये बहुत बड़ी बात है कि बाल विवाह बहुत से कम उम्र में कर देते हैं शादी, ये बहुत ज़रूरी है। कन्या भ्रूण हत्या, यानी कि पेट में ही मार दिया जाता है कि हाँ 2 बेटी हो गया, तीसरा नहीं रखेंगे, 4 बेटी हो गया, चौथा नहीं, 5वां नहीं रखेंगे, ये भी है। शिक्षा की कमी, शिक्षा बहुत लोग नहीं देते हैं कि हाँ इतने बड़ी पढ़ ले, बेटा को बड़ी पढ़ाएगा। पोषण की समस्या, खान-पान में भी दिक्कत होता है और ख़ासकर मासिक चक्र उन लोग का हर एक मंथ आता है, वो सब भी देखना काफ़ी बहुत जो मायने रखता है। लैंगिक भेदभाव, लैंगिक भेदभाव भी बहुत होता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय बालिका दिवस भारत में क्यों मनाया जाता है? तो क्योंकि बालिकाओं के अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और लैंगिक समानता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ये सारे मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम किस आयु वर्ग के बच्चों पर लागू होता है? किस आयु पर होता है? तो इसका हम पहले भी बताए थे, 6 से 14 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारत में बालिकाओं की न्यूनतम वैवाहिक आयु क्या है? तो 18 वर्ष है, और अगर बॉय का बात करें तो बॉय का 21 वर्ष है। काफ़ी महत्वपूर्ण थे, जो राष्ट्रीय बालिका दिवस अपकमिंग है, आने वाला है 24 जनवरी को, इसी वास्ते ये टॉपिक हम उठाएं और देखें, तो इससे काफ़ी हमको देखने को और समझने को मिला। इसी वास्ते सोचे कि साझा करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।